सर बस इक्विलिब्रियम लगा दो बीच में। हाँ, अगर दो बॉडीज इक्विलिब्रियम में है सर, ए और बी, और बी सी के साथ है, तो इसका मतलब ए और सी भी आपस में कैसे है सर? इक्विलिब्रियम में। होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही जीरो लो है। इसका यूज तो बहुत होता है सर, बट इस पे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनता है। इसे एक स्टेटमेंट में कितना ही क्वेश्चन बना ले वो, है ना। तो इसलिए सिर्फ इसको समझना था, एक बार पढ़ना था। जो मेन क्वेश्चन उठता है सर, जीरो तो समझ में आ रहा है ना। अगर दो बॉडीज ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है सर? ए और सी भी आपस में क्या होंगे सर? थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में। क्लियर है ना ये बात तो सबको सर? छोटी सी बात है सर। आइए सर, असली लो है सर कौन सा? फर्स्ट लो है। टंटरा। क्या होता है सर फर्स्ट लो? एक सेकंड मेरे को दोगे? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वो तो ठीक है तुम्हारी बात, एक सेकंड दो बस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। डन। डन, एक सेकंड। मुझे पता ही था, 2 मिनट रुको बस। याद है मेरे को, याद है, 2 मिनट रुको बस। हाँ डिलीवरी बॉय वालों, सॉरी। आइए, ऐसा कुछ नहीं मंगवाया था मैंने जो तुम। वेलकम सर। 22 सेकंड ऊपर हो गया। चलो, तो फर्स्ट लो क्या बोलता था? अभी किसी बोले बच्चे ने बोला था, क्या था? यही था ना, यही थे ना, फर्स्ट लो पे ही थे ना। यस सर। क्या Yes, था sir. first लो? क्या था? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन अच्छा फॉर्मूला क्या है सर? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ऐसा भी लिख सकते हो सर। इसका मतलब कोई समझा सकता है? हैंड रेस खड़ा करके, फटाफट हैंड रेस, हैंड रेस खड़ा करके मतलब ना, हाथ खड़ा करके। थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है मेरी, बताइए। डी क्यू इज सर, इसका मतलब है सर जितनी भी हीट दी है, सम सम समझ में आ रहा है मेरे को? लवन्या बोलना चाह रही थी, सॉरी, कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इज इक्वल टू हीट एनर्जी, वेरी चेंज गुड, इन हीट एनर्जी। चेंज इन हीट एनर्जी। और इसको दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हो कि जो सिस्टम पर हीट दे रहा हूँ वो दो जगहों पर यूज हो रही है, या तो वर्क डन करने में या चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। समझ रहे हो? सिस्टम पे जो मैं हीट दे रहा हूँ वो दो जगह यूज हो रही है, या तो कहाँ पर यूज होगी सर? वर्क डन में या इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के। क्लियर है क्या सबको?
The work done, the heat given to the system can be utilized in two ways. Either it can change the internal energy or either it can do the work. Clear? हाँ या ना बोल दो. Yes, sir. Yes, बिल्कुल ठीक है सर, ये बात तो ठीक है सर. इंटरनल एनर्जी में बहुत सारी एनर्जीज आ जाती है सर. काइनेटिक आ जाएगी, टेम्परेचर वाली आ जाएगी, और वाइब्रेशनल आ जाएगी, रोटेशनल आ जाएगी, और बहुत सारी ऐसी एनर्जी जिनको तो एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू, जिनकी हम पूरे अच्छे से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल भी नहीं पाते. इसीलिए इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू से हम ज्यादा बात करते हैं उसके चेंज की वैल्यू. तो इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हमको इतना निकालना, हम हाई एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते जितना उसका क्या निकाल सकते हैं, चेंज. और अगर सही बताऊं तो इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है. हमें देखना है सिस्टम में क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो हमें कैसे ही पता लग जाएगा. इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं है. इंटरनल एनर्जी की किससे पता लग जाएगा? चेंज से. हमें इंटरनल एनर्जी के चेंज से ही पता लग जाएगा कि सिस्टम किस अवस्था में है. बट फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं सर, जो हीट है वो दो जगह यूज हो रही है सर, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके सर, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कहीं कहीं जगह आप इसको du प्लस dw की जगह क्या दिखोगे सर? w प्लस डेल्टा u भी देखोगे. क्लियर है क्या? यस सर. अच्छा सर, एक को वर्क डन का आपको एक को छोटा सा फॉर्मूला बता दिया जाए तो सर, वर्क डन जो होता है ना सर, वो p डेल्टा v के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है सर? p डेल्टा v के. मतलब p डेल्टा v. डेल्टा v बोले तो चेंज इन वॉल्यूम. ये वैसे जनरल फॉर्मूला में हम बात करते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं सर. एक पिस्टन लो ए एरिया की, ठीक है, उस पे प्रेशर लगेगा, तो उसका प्रेशर कैसे होगा सर, किस फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम को एरिया इनटू थिकनेस लिखकर. बट हमने नहीं करना वो. अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पी डेल्टा वी. यानी जहां जहां चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो साथ साथ क्या भी होगा? वर्क डन होगा. हाँ या ना? होगा सर. यस Yes. अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है. हम ना डिफरेंट डिफरेंट केसेस करते रहेंगे, लेकिन हम सब कुछ मिक्स करके चलेंगे. अभी तक हमारी आदत क्या थी? हम लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं. इसमें सब कुछ मिक्स करेंगे. क्लियर है? मैं कभी तो इंटरनल एनर्जी पे रहूंगा और कहाँ ही प्रोसेसेस पर पहुंच जाऊंगा, प्रोसेसेस से फिर मैं वर्क डन पे आ जाऊंगा, ऐसे घूमता रहूंगा. क्लियर है सबको? क्योंकि तभी समझ में आएगा ये चैप्टर. आइए सर, तो सबसे पहले अभी तक सिर्फ एक ही चीज बताइए सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw. इसमें किसी को डाउट, कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा? फटाफट. नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी नहीं. चलो No, आइए सर. बिल्कुल भी Next. नो सर. अच्छा सर, ये तो हो गया सर. सर अब एक आपने ना फॉर्मूला पढ़ा था सर, वो इंटरनल एनर्जी का आपने कल पढ़ाया था सर, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से. किसी को याद है क्या वो? नहीं है. मैं हिंट देता हूँ सर, वो पढ़ा था सर, हाफ सर kT हाफ के बी या RT बाय 2 भी पढ़ा था सर. हाँ सर, हाँ यस सर. सर. n मोल्स के लिए क्या हो गया था सर? ये nRT बाय 2. सर ये तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए था, टोटल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते थे? एफ के साथ, एफ के साथ. सर यही तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, NFRT बाय 2. अगर हम इंटरनल एनर्जी नहीं, हम तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो उसको क्या लिख दो? N भी कांस्टेंट, F भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट. तो T की जगह क्या लिख दोगे? डेल्टा टी. तो ये किसका फॉर्मूला है? इंटरनल एनर्जी का सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला. क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना बोलिए. यस सर, यस सर. NFR डेल्टा T बाय 2. F बोले तो क्या होता है लवन्या? F डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम. वंश, N क्या होता है? N स्मॉल n, नंबर ऑफ ऐसे देख रहा हूँ फटाफट. कहाँ है पेज? कहाँ है पेज? ऐसे नहीं. n क्या होता है? स्मॉल n. फटाफट सोचो थोड़ा. नंबर ऑफ मोल्स. वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल सर. मोल्स. R क्या होता है सुजल? अरे सर, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, क्या पूछ लिया सर, वैसे ही अंधेरे में बैठा हूँ. बताओ R क्या होता है? sir. सर सर्च करने दो सर. सर R R R. सर आर का मतलब होता यहाँ है पर सर सर, 2 R ये दिखा रहे हैं बोल सर. सकते हैं. यहाँ पर सर 2 R दिखा रहे हैं सर, रिडबर्ग कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट सर, क्योंकि गैस की बात हो रही Sir, है. constant होता है, गैस constant नहीं होता ये.
तो गैस कांस्टेंट होता है, क्योंकि गैस की बात हो रही है, इसलिए Constant. क्या है सर, गैस कांस्टेंट है। आर क्या है, गैस। वैल्यू क्या होती है सर, 8.314। क्लियर है, जूल पर मोल। चलो आइए सर, तो NFR डेल्टा T/2, हम एक फॉर्मूला तो यही होता है सर, दूसरा फॉर्मूला अभी आगे पढ़ लेंगे सर, ठीक है। क्लियर है सबको, बहुत सारे फॉर्मूले हैं सर, दूसरा फॉर्मूला बाद में पढ़ेंगे, आएंगे सर, लौट कर आएंगे इसके पास। चले आगे। यस सर, Yes, DQ sir. is equal to सर DU इससे plus आपने DW टी की पूरे। वैल्यू तो पूछी नहीं, किसकी वैल्यू, टी का T? मतलब पूछा ही नहीं। टी बोले तो टाइम, क्या होता है टी बोले तो, टेम्परेचर, टेम्परेचर। टी बोले तो टाइम क्या कहाँ से आ गया इसमें? है ना सर, गैस का टेम्परेचर की बात हो रही है, और डेल्टा टी बोले तो सर 2 चेंज बच्चे इन, ने टाइम भी बोला है। वो देखो, नहीं, टाइम कहाँ से आ गया? वो कह रहे ट्रोपोस्फियर। बढ़िया। चलो आओ, तो सर यहां तक हो गया सर। DQ इक्वल टू DU प्लस DW, पूरा चैप्टर इन तीन चीजों पे घूमेगा, DQ, DU और DW। आइए सर थोड़ा सा और मजे लेते हैं सर। आइए सर, प्रोसेसेस के बारे में बात पढ़ा है सर आपने, बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ा तो है सर, पढ़ा तो है सर। प्रोसेसेस से पहले एक और चीज पढ़ते हैं सर, क्या सर, हीट कैपेसिटी। क्या सर, हीट कैपेसिटी क्या होती है सर, क्या होती है, फटाफट बताएंगे सर, फटाफट। Q/U नहीं, Q N. by U। अभी हम सोच रहे हैं कि सर होती क्या है, बताओ। कितने हीट देने से इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आता है? ये नहीं बोल सकते। हाँ, वही। होती क्या है सर, सर हीट रिक्वायर्ड टू गर्म करना सब्सटेंस को, है, क्या बोल रहे हो सर, कितनी हीट चाहिए हीट किसी रिक्वायर्ड टू रेज सब्सटेंस टेम्परेचर का, बाय 1 डिग्री। हाँ किसी भी, कितनी हीट चाहिए किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अब फिर वो सर स्टैंडर्ड होता है हमारी चीजों में, तो सर हम स्टैंडर्ड की बातें करते हैं, इसलिए हमने स्टैंडर्ड की बातें करने के लिए बोल दिया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई क्या, बिल्कुल सर। है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस। बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। कोई कितना किसको जल्दी गर्म कर सकता है, कितने टेम्परेचर। क्लियर है, ठीक है सर। Yes, अगर sir. वही सब्सटेंस, वही जो गैस है जिसके बारे में बात कर रहे हो, उसका अमाउंट भी फिक्स कर दूं, क्या है 1 मोल, तो उस हीट कैपेसिटी को बोल दूंगा सर मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोल दूंगा, मोलर हीट मोलर हीट कैपेसिटी। ये सर सब्सटेंस है, इसको हीट कर रहा हूं सर, इसका टेम्परेचर क्या हो जाए सर, कितना हो जाए, 1 डिग्री से राइज। यही गलत बोल रहे हो सर, रेज 3 द डिग्री प्लस टेम्परेचर 1 बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, रेज हो जाए 1 डिग्री, यानी अगर पहले 1 25 डिग्री पे है सेल्सियस तो अब कितना हो जाए, 26 हो जाए, 26। 27 पर है तो कितना हो जाए, 28। 28 हो पर है जाए, तो सर 29। 29। तो रेज हो जाए सर, 1 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाए सर, रेज हो जाए। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट दी है उसको रेज करने में, उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है dQ बाय dt। ये C से लिखते हैं इसको। क्लियर है क्या सबको, हाँ यस सर। अगर यही सब्सटेंस जो हो जाए, इसका अमाउंट भी फिक्स कर दूं कि n मोल है इसके, यानी 1 मोल है सपोज कर लो, तो 1 मोल के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। ये अब फॉर्मूला किसका बन गया सर, मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है क्या, हीट कैपेसिटी का मतलब सिर्फ पूरी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस का उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट लगेगी, उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। किसी को कोई डाउट, नो सर। नहीं सर। हो जाएगा सर, आसान है सर, आसान बच्चों वाली चीजें। अच्छा सर, इसी की दो चीजें हैं सर, इसी की दो चीजें क्या है सर, एक बार सब्सटेंस को गर्म करो लेकिन क्या रखो सर, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको बोल देंगे सर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम, जिसको आप जानते हैं सीवी से। एक क्या CV सर, से दूसरा क्या सर, CR, हीट हीट कैपेसिटी कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हीट CP, कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP। प्रेशर, इसको आप जानते हैं सर सीपी से। अरे यस वाह, सर। क्लियर है, ओके ओके सर, ओके। यस सर। आइए सर,
तो सर सी की जगह सीवी भी लिख सकते हैं और सी की जगह सर सीपी भी लिख सकते हैं। ओके सर। सर वैसे एक Yes, फॉर्मूला है ना sir. ये जो C इज इक्वल टू डी क्यू बाय सी एन डेल्टा टी एन डी टी, इसको सर डी क्यू को ऐसे लिखोगे तो एन को उधर ले जाओगे, सी डी टी दोनों साइड क्या करोगे, अगर इंटीग्रेशन करोगे T1 से T2 तक, तो सर आपको पता है क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्यू का फॉर्मूला आ जाएगा एन सी डेल्टा T. ये पहला फॉर्मूला है जो आप दिमाग में रख सकते हो। हालांकि ये इंटीग्रेशन करने के बाद सीधा साफ स्पष्ट है सर, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, टी को जब लिमिट पुट करोगे तो टी टू माइनस टी। पर लर्न करना है क्या? नहीं सर, चाहो तो कर लो। No, क्योंकि sir. फॉर्मूला क्या होता है? एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। सर थर्मोडायनेमिक्स में तीन चीजें थी सर, एक तो डी क्यू, डी यू और डी डब्ल्यू। सर डी डब्ल्यू के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा V. वी, वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी। सर इंटरनल एनर्जी का भी आपने एक फॉर्मूला बताया सर, कौन सा सर? एन And एफ आर NFR डेल्टा टी टी बाई अपॉन टू। सर हीट का भी आपने एक फॉर्मूला बता दिया सर, क्या? एन सी डेल्टा टी। क्लियर है delta सर? T. ऊपर ऊपर से तो आप बातें कर रहे हो सर, अंदर घुसो तब बात करें सर। चलो अभी अंदर भी घुस जाएंगे, पहले बताओ ये छोटे छोटे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे क्या? Yes, हाँ जी, sir. sir. बिल्कुल. हो जाएंगे। अब बात करते हैं सर सीवी की, सी एट वी। पहले वैसे सी का फॉर्मूला तो ये होता है ना सर, DQ Yes, sir. by एन DT. डेल्टा टी, Yes, है ना? sir. और सर डी क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है सर? डी क्यू इज इक्वल टू भरसवा क्या? डेल्टा DU यू plus प्लस DW. डेल्टा DU plus DW. ओके स्वाहा. एन डी टी। अच्छा सर स्वाहा. सर एक बात बताओ सर, कांस्टेंट तो क्या है? अगर अब मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन होता है पी डेल्टा वी, तो सर पी डी वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो वर्क डन तो चेंज इन वॉल्यूम इनटू पी के इक्वल होता है। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो डी डब्ल्यू भी क्या? 0 हो जाएगा. ओहो, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी डब्ल्यू तो गायब, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? डी यू बाय। NDT. और अगर ये स्मॉल चेंज नहीं है तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा यू बाय एन डेल्टा T. हाँ सर ये लर्न करना है? अरे नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या लर्न करना है। सर डेल्टा यू का अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं सर, जल्दी जल्दी सर, कंट्रोल नहीं हो रहा सर। क्या? NFR delta T by 2. और नीचे क्या है सर? एन डेल्टा N delta T. एन डेल्टा टी से एन डेल्टा टी मर गया, तो सर सीवी का फॉर्मूला बहुत अच्छा सा आ गया सर, एफ आर बाई। वाह. FR by 2. अरे यही लर्न कर लो ना, बात ही खत्म सर। सीवी का फॉर्मूला क्या सर? एफ आर बाई टू। देख लो सर, कुछ नहीं करना सर ऊपर वाला, बट कल को भूल जाओ तो वो याद है कि कैसे रखा आया था सर एफ आर बाई टू। अब याद तो रह जाएगा सर एफ आर बाई टू, बता दो यार। यस sir, सर, रह बिल्कुल जाएगा। याद रह जाएगा. याद रह जाएगा क्या सर? अभी बता दो Yes, सर, sir. इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला किया था, फटाफट आंखें बंद करके बताओ क्या था? डेल्टा यू NFR डेल्टा NFR delta T by 2. अच्छा, उससे सर सीवी भी निकाल लिया क्या? हाँ निकाल लिया क्या? Yes, sir. FR by 2. अच्छा, अब सीपी भी निकाल लें क्या? अरे सीपी के लिए दोबारा फॉर्मूला लगाओगे? अरे नहीं सर, हमको तो Constant बचपन से एक चीज रटवा रखी है सर, चाहे हमें ये ना पता हो सीपी क्या है सीवी क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू is equal to R. आर। सबको पता होगा, है ना? Yes, sir. बिल्कुल ही Yes, sir. प्लस वन में रटा हुआ अच्छे तरह. तो सीपी की तो पता नहीं पूरा वैल्यू, लेकिन expression सीवी याद तो अभी किया अभी था. निकाला है सर। क्या निकाला है सर? सीवी। FR अपॉन 2। FR by 2. अरे लो फिर, अब सीपी निकालनी कौन सी बड़ी बात है? आर प्लस एफ R plus FR by 2. आर कॉमन ले लिया सर, 1 प्लस एफ बाई 2 सर, 2 प्लस एफ बाई 2। सीपी भी आ गया। आ गया क्या? Yes, sir. आ Yes, sir. गया. लर्न करोगे? No, sir. ना सर। नहीं करोगे सर, लर्न क्यों कर रहे हैं? अरे मेरी एनर्जी तो है ही सर, भुजिया लाए हो ना साथ। तो सीपी क्या है सर? आर इंटू 2 प्लस एफ बाई 2। क्लियर है? सीपी लर्न नहीं करना सर, हमने सीवी लर्न करना है। सीवी लर्न करना है। सीवी क्या है सर? एफ आर बाई 2। सीपी तो अपने आप आ गया सर, है ना सर? चलो सर, Yes, sir. फिर एक और फॉर्मूला भी रटवा रखा होगा आपको स्कूल में,
Cp by Cv is equal to is equal to गामा इज इक्वल टू गामा। गामा होता था एडियाबैटिक इंडेक्स या एडियाबैटिक कांस्टेंट, याद है क्या? Cp by Yes, Cv sir. is equal to गामा। गामा भी बहुत जरूरी है सर बच्चों। हमारे सर तो सीधा कौन हमारे सीधा सर बोलते constant थे है बड़े। Cp upon Cv इक्वल टू गामा विच इज योर मामा। हाँ मामा। तो बस वही वाला फॉर्मूला है गामा मामा वाला। तो देखो अब Cp तो है ही, कितना है सर? R इंटू 2 प्लस 2 plus F f by 2 2, ठीक है सर। 2 और Cv कितना है सर? RF बाय rf by 2 2 से 2 गया सर, R से R गया, तो इधर देखो गामा किसके इक्वल आ रहा है सर? 2 प्लस F बाय F इज इक्वल टू गामा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ सर? 2 प्लस F और F बाय F कितना हो जाएगा? 1। तो गामा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस 2 बाय F। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला ज्यादा फेमस नहीं है, जो कि F वाला फेमस है। यहाँ से F की वैल्यू निकाल सकता है कोई सर? 2 बाय F किसके इक्वल yes हो sir जाएगा? गामा माइनस 1। gamma minus 1 के 2 अपॉन 2 upon gamma minus x क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? yes देख लो sir yes यस सर। इतने सारे फॉर्मूले निकाल दिए, इसीलिए तो इसको आज के लेक्चर को किसके ऊपर डेडिकेट किया सर? फॉर्मूला और मुद्दे के ऊपर। क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से। yes sir लर्न सिर्फ एक ही करना है सर, सीवी का एफ आर बाय 2 एफ आर बाय 2। और सर ये लास्ट वाले एफ का तो तुम अपने आप ही कर लोगे, मैं बताऊंगा लास्ट में। एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। चलिए yes sir साथ साथ रिवाइज कर देंगे ना तो सर सर एक बार सही। गामा का मतलब बताना। एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक इंडेक्स, अभी आएंगे इसके ऊपर, आएंगे अभी आएंगे, ठीक है अभी आएंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है सर? चले आगे। yes sir यस आओ सर। सर। सर अभी ना थोड़ा सा ना, अभी हमने इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले पर वापस आएंगे सर, अभी आएंगे सर। पहला फॉर्मूला तो लिख लिया, अभी दूसरा भी लिखेंगे सर। बट इससे पहले थोड़ी सी आगे चलते हैं सर, थोड़ी सी आगे चलते हैं सर प्रोसेसिस की तरफ। प्रोसेसिस के साथ खेलते हैं सर। सर आपने प्रोसेसिस का नाम तो सुना है सर उनका? सबसे पहला isothermal Thermal. process फिर आइसो आइसोबारिक बारीक आइसोटोरिक प्रोसेस आइसोटोरिक टोरिक नहीं कोरिक, कोरिक जो भी है एडियाबैटिक एडियाबैटिक। बस ये सब तो आप जानते ही होंगे। अपनी right? अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है सर, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, हमारी सबकी गंदी अपनी- प्रोनाउंसिएशन है। एडियाबैटिक को एडियाबैटिक बोल दो, आइसोथर्मल को ईसोथर्मल बोल दो, आइसोबारिक को ईसोबारिक बोल दो, क्या है बात? सर इसको जोड़ो, हमारे फिजिक्स वाले सर बोलते हैं केमिस्ट्री नहीं होती केमिस्ट्री होती है। हाँ तुम चेयर को केयर क्यों नहीं बोलते फिर? मिस्त्री अगर होता है। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं बोलते तो? आइसोकोरिक को फिर आइसोचोरिक क्यों नहीं बोलते? हाँ बस यही करते रहो। लेकिन कैफ फिजिक्स तो कैफ फिजिक्स है, वो का फिजिक्स नहीं है, ठीक है। का फिजिक्स सर अच्छा, नोटिफिकेशन आती थी पहले पहले। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। चलो आइए सर। नाइक को नाइकी बोलते हैं पर बाइक को बाइक ही नहीं बोलते। दिस इज सो मच फन, इंग्लिश इज फन। दिस इज नोन एज बिजनेस। बस करो, इधर आ जाओ सर। ये सब प्रोसेसेस तो आपने देख रखे हैं सर, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, राइट? यस सर। लेकिन जो आप नहीं, ध्यान से, अब कोई चैट नहीं, जो आप नहीं जानते इन सबके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आइसो थर्मल भी होगा कुछ इन सब ग्रैंडफादर है सर। एक कौन है सर? वो बताते हैं सर। कौन है? वो है सर, अगर हमारा पेन टैप सही चल जाए तो वो है सर आइसो ना, टोनिक ना हाँ, सर, टोनिक नहीं है छोड़ो। सोचने तो वो है पोली हेलोजन कंपाउंड। पॉलीट्रोपिक। पढ़ा है क्या तो कभी? सर पोज नहीं ना। नहीं मतलब ही नहीं बनता। मेरे नेट पॉलीट्रोपिक प्रोसेसर, ये जो वो सारे हैं ना, ये सारे इन्हीं के बच्चे हैं सर, इन्हीं की देन है सर, ये इन्हीं के सब केसेस हैं सर, ये वाले, पता है ये वाले। अगर जिसको पॉलीट्रोपिक इफेक्ट की, जिसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन पता है, उसको आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, इन सब के बारे में तो भूल ही नहीं सकता वो कभी भी। आइए सर पहले ना इनकी बात करते हैं, आइसोथर्मल वगैरह की, फिर इन सब पे आएंगे सर। आइसोथर्मल जो था सर, जो आइसोथर्मल था उसका फॉर्मूला बताना, वो क्या था सर? आइसोथर्मल फटाफट। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट सर पीवी इज स्टार्ट इक्वल टू करो आप। एनआरटी।
तो क्या कांस्टेंट है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है टेम्परेचर तो कांस्टेंट पीवी क्या हो जाएगा? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो कांस्टेंट। जाएगा। तो सर, कांस्टेंट हाँ यानी टी कांस्टेंट और क्या भी कांस्टेंट बोल सकता हूँ? पीवी भी PV is कांस्टेंट। equal to constant। ओके सर, ओके सर। दूसरा पढ़ा था सर आइसो बारीक। को बारीक प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट सर। ओके सर, Pressure ओके। पी कांस्टेंट थी। इसके बाद क्या पढ़ा था सर? आइसो कोरिक आइसोचोरिक। कोरिक कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक बोले तो सर अपनी अपनी वॉल्यूम प्रोनाउंसिएशन होती है। वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वर्क डन शून्य। हाँ, वेरी गुड। और लास्ट सर, एडियाबैटिक यानी सर क्या कांस्टेंट सर? डेल्टा क्यू। हीट। ओके अमई सर, कैसे सर? ऐसे कैसे सर? इसकी इक्वेशन पता है क्या एडियाबैटिक की? पता है सर? पीवी गामा पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। याद है क्या? आइसोथर्मल पीवी कांस्टेंट यस होता सर। है, एडियाबैटिक पीवी गामा कांस्टेंट होता है। और यहीं से वो कैसे गामा आया है? गामा होता है एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या होता है? एडियाबैटिक इंडेक्स। और एडियाबैटिक कांस्टेंट भी कभी कभी बोल देते हैं इसको। हालांकि ये पीवी ग्राफ का स्लोप की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, स्लोप होता है किस्म से। बट अभी के लिए सोचो गामा है एडियाबैटिक इंडेक्स। क्लियर है सबको? जिसकी Yes, sir. जिसका फॉर्मूला कैसे होता है सर? गामा को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी। सीपी टू द CV क्योंकि सीपी बाय सीवी ही तो क्या होता है सर? गामा। गामा। चलो सर, तो सर इसका अभी फायदा क्या है गामा का? हाँ अभी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। देखो देखो, फायदा नहीं है सर, ये प्रोसेसेस हैं सर, थर्मोडायनेमिक्स के ये प्रोसेसेस हैं। थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर होते हैं सर। ये तो होते हैं सर, इसको हमने प्रूव किया सर, ये तो प्रैक्टिकल चीज है सर। थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हमने करके देखा है। या तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, उसका हमने नाम दे दिया क्या? आइसोथर्मल। या हम प्रेशर कांस्टेंट करके कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस कंडीशन का हमने क्या नाम दे दिया? आइसोबारिक। आइडियाबैटिक में क्या होता है? ये पीवी गामा कांस्टेंट तो अपने आप डराइव हो गया है सर, ये एक कांस्टेंट आया था गामा। लेकिन एक्चुअल में आइडियाबैटिक क्या है सर? वो प्रोसेस जिसमें हीट का कोई भी एक्सचेंज ना हो नहीं सर, होता है। डेल्टा क्यू जीरो है। तब जो प्रोसेस होता है उसके हमने इक्वेशंस डिराइव करी है, तब जाके वहां पर गामा आया है। समझ में आ रहा है बच्चे? केशव? यस सर। यस सर। तो वही थर्मोफ्लास्क हो गया जिसमें हीट ना अंदर जा सकती है ना अंदर से बाहर आ सकती है। तो सर वो आइडियाबैटिक में हो गया। सर अब आप तो बात कर रहे थे इन सबके ग्रेट ग्रैंडफादर की, आप इन पर क्यों आ गए? अभी आते हैं सर। इससे पहले थोड़ा सा सस्पेंस और बनाते हैं सर। सर वी डोंट लाइक आइए सर, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पर थे हम, है ना? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता क्या है सर? इन सभी प्रोसेसेस का ग्रैंड ऐसा ग्रैंडफादर होता है। प्रोसेस होता है, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो कि क्वासी स्टैटिक होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे होगा सर। इसका मतलब है सर ऐसा प्रोसेस एक तो रिवर्सिबल है, क्वासी स्टैटिक है, और सर क्या होता है सर? हर एक टाइम पर सिस्टम कैसा होता है सर? थर्मल इक्विलिब्रियम पे। सिस्टम पर क्वासी स्टैटिक का मतलब ही यही हो जाएगा सर, हर एक टाइम पर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पे, इतना धीरे धीरे ये प्रोसेस हो रहा है। और नेट फोर्स हर बार क्या है? इस पे जीरो है। तो जो भी इस 3-4 कंडीशंस को फॉलो करता है उस प्रोसेस का नाम क्या है सर? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। समझ में आ रही है बात? क्या सर? क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें सिस्टम हर जगह कैसा रहेगा, हर टाइम पर कैसा रहेगा? अपने थर्मल इक्विलिब्रियम पे, यानी उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो? जीरो। ऐसे प्रोसेस को हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है, जैसे आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट होता है ना, एडियाबैटिक में क्या होता है सर? पीवी गामा कांस्टेंट। वैसे सर पॉलीट्रोपिक की एक्चुअल कंडीशन क्या होती है? वो भी यही होती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट वी की पावर गामा हो जाएगी? नहीं। वी की पावर 1 हो जाएगी? नहीं। वी की पावर क्या होता है बच्चे? एक्स। दिख रहा है क्या? यहीं से कहानी शुरू होती है बच्चे। क्या लिखा हुआ है सर? पीवी की पावर, बोलो मेरे साथ साथ, पीवी की पावर एक्स। पीवी की पावर एक्स इक्वल एक्स टू क्या है सर? ये एक्स है सर, जैसे वो एडियाबैटिक इंडेक्स था, ये क्या है सर? पॉलीट्रोपिक। हमारे लेवल पे हमने सिर्फ इसके बारे में यही पढ़ना है। बट अब इससे Yes, हमारा sir. क्या फायदा सर? इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, अब बताते हैं कैसे आता है। देखो यह तक समझ में आ रहा है? सबका Yes, ग्रेट sir. ग्रैंडफादर कौन है सर? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आइए सर,
तो सर ये P बताओ, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? ब्रैकेट में क्या लिखा था आपने? कुछ लिखा ही नहीं। ऊपर Reversible. देखो ना। हाँ, डब्ल्यू ठीक है। रिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल, हाँ, रिवर्सिबल। अब मेरी डॉक्टर वाली राइटिंग है तो मैं क्या करूं? रिवर्सिबल। अब हम डॉक्टर नहीं है ना, पढ़ने नहीं आती है क्या तुम करें। केमिस्ट हो ना इससे फिर? नहीं कहते डॉक्टर वाली हाँ। राइटिंग, हमारी क्लास में है ना सर आपसे Founder. सीधे। अच्छा, तुम्हारी क्लास में ऐसे हैं क्या बच्चे सारे डॉक्टर? चलो Teachers. अब सर इतनी गंदी लिखाई है कि नर्सरी वाला बच्चा मार दे उसको जान से। चलो भाई, मेरी ड्राइंग है इतनी गंदी। अब आ जाओ, अब इधर आ जाओ। अब थोड़ा सा फटाफट करते हैं सर। अभी अपने अब एक सबके ग्रैंडफादर का नाम क्या है सर? पीवी गामा इज पीवी एक्स इज इक्वल टू। कांस्टेंट। अब दिल थाम के बैठ Constant. जाइए भाइयों और बहनों। टन टन टन। सर अगर इसमें बैठ एक्स गए की हैं। वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या हो गया बताओ? v की पावर 0 प्रेशर बोले तो कांस्टेंट। 1, यानी प्रेशर किसके इक्वल आ गया? कांस्टेंट के। कांस्टेंट के। तो सर ये प्रोसेस कौन सा होता था? आइसोबारिक। Isobaric. ओ माय गॉड सर, आइसोबारिक होता था सर? हाँ सर होता था ना, वही तो लिखा है। क्लियर है? तो सर आइसोबारिक तो इन्हीं के बच्चे हैं, हाँ है ना? तो यस यही से सर। इसी का सब केस है सर, इसी का सब केस है सर। एक्स की जगह आप क्या लिख दो अगर? 1 लिख दो। 1 लिख दो। तो V1 तो यानी पीवी आइसोथर्मल हो गया। कांस्टेंट। ओ सर पीवी आइसोथर्मल हो गया। कांस्टेंट तो क्या होता था सर? आइसो, आइसोथर्मल। यानी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल भी इन्हीं की उपज है सर, है ना? यहीं से आए हैं सर, इन्हीं का सब केस। तो यस ग्रैंडफादर सर। को नमस्कार जरूर किया करो। एक्स की पावर अब 2 लिख दूं? नमस्कार अरे नहीं, ग्रैंडफादर जी। एक्स की पावर लिख गामा दो लिख दो। गामा। तो सर क्या हो जाएगा? पीवी, एक्स की जगह गामा पुट करो। गामा एडियाबैटिक। पीवी एडियाबैटिक हो गामा जाएगा ये। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक। ओ माय गॉड सर, एडियाबैटिक भी इन्हीं की संतान है क्या? हाँ जी सर, इन्हीं की संतान है। अब सर आइसोकोरिक का क्या हुआ सर? आइसोकोरिक बचा। क्या हुआ? आइए सर, मैथ में एक पी को कंडीशन 0, होती है पी को सर। 1 लिख दो। अब बढ़ते 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 कोई चीज इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है, तो एक्स भी बढ़ते बढ़ते क्या पहुंच गई? इन्फिनिटी। तो सर अगर पीवी एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करूं, अगर ये चीज कांस्टेंट के इक्वल है, इसका मतलब सर v तो बहुत बड़ा है तो इन्फिनिटी हो रहा है, तो p को क्या होना पड़ेगा? इक्वेट टू p की पावर। अगर v की पावर इन्फिनिटी है तो p की पावर को क्या होना पड़ेगा? छोटे से 0 छोटा। होना पड़े छोटे माइनस से। इंफिनिटी। वेरी गुड, 0, वेरी गुड। समझ रहे हो ना? अगर ये चीज यस सर। कांस्टेंट है तो अगर v इन्फिनिटी के टर्म्स में जा रहा है तो p की पावर को 0 की टर्म्स में जाना पड़ेगा। तो चाहे तुम p की पावर v इन्फिनिटी लिखो या इसको क्या भी लिख सकते हो, p की पावर 0 0 इंटू v। ये दोनों बातें क्या हैं? सेम है सर। समझ सेम में आ है। रहा है? चाहे v की पावर यस सर। इन्फिनिटी लिख दो, चाहे p की पावर 0 लिख 0 दो, लिख दो। बात सेम है सर। अच्छा, तो सर v की पावर इन्फिनिटी वाली टर्म्स में जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? p की पावर 0 इंटू v इज इक्वल टू कौन? कांस्टेंट जिसकी पावर 0 वो तो 1, तो यानी यहाँ पर कौन कौन 1। सा है? v। आइसोथर्मल। तो ये कौन सा पार्ट आ गया? आइसो। आइसोकोरिक। ओ भाई साहब, ये भाई साहब इन्हीं के ही बच्चे हैं ये सारे। समझ में आ रही है बात? यस यस सर। सर आइसोकोरिक नहीं है पूरी तरह से उनका बच्चा सर, मजा नहीं आया सच्ची। मान लो, चलो कोई बात नहीं। अब मैथ्स है सर, थोड़ा है ना ये बेचारा। थोड़ा बहुत तो खिलवाड़ करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा तो मिलना ही चाहिए लड़के को, है ना? अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्टेड चलो चाइल्ड। चाहे हैरी अडोप्टी बोल रहा, हैरी बोल रहा। सर इससे खुद मेरे को लगता है ग्रैंडफादर प्रॉपर्टी मांगे कि भाई तू मेरे को दे दे प्रॉपर्टी। चलो, बट थोड़ा बहुत तो रिलेट हो ही गया सर। मतलब ये सारे बच्चे हैं ना, मान लें, मान लें। यस सर, मान लो मान लो मान लो। तो इससे अब अगर एक ही फॉर्मूला सबको लर्न है तो सारे ही फॉर्मूले लर्न हो गए, किसी की कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ी है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस बहुत हो गया सर प्रोसेस के बारे में, बहुत हो गया प्रोसेस के बारे में। अब थोड़ा वापिस आते हैं सर, कहाँ पर? इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले। चेंज के पर। आइए सर, एक नया फॉर्मूला इजाद कर देते हैं सर फटाफट। सर डेल्टा यू इज इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। सर डेल्टा यू, एफ की वैल्यू तो पता ही है समय, चलो एफ की वैल्यू नहीं तो किसी की भी वैल्यू पुट कर दो सर। एफ सर सीवी क्या होता था सर? एफ आर बाय R/2। याद आया क्या?
ये देखो यस सर सर यार वो यस सर, तो ये दिख रहा है सर, मेरे को F/2 लिखा है दिख रहा है, F/2। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ सर? एनसीवी Yes. डेल्टा टी लिखो। CV, तो NC टीवी डेल्टा, Delta. तो ये नया फॉर्मूला हो गया किसका? डेल्टा। इंटरनल एनर्जी का। क्लियर है सबको? हाँ या Yes, याद आ गया? clear है। क्लियर है? यस ये सर दो फॉर्मूले याद आ यस जाएंगे सर। सर एक तो है सर NCV डेल्टा टी, दूसरा क्या है सर? NFR डेल्टा टी बाय 2। किसी को कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। चलो आइए सर। नहीं सर, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? नहीं नो नहीं सर, सर कोई नहीं बोल रहा, कुछ नहीं। नो सर कुछ नहीं कदापि कुछ नहीं, नहीं। देखो बहुत बिल्कुल थोड़ा भी सा नहीं। काम रहेगा सर, बहुत थोड़ा काम रहेगा। देखो सर, हमने सबके केस में वर्क डन भी निकालना है सर। कैसे सर? मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। देखो वर्क डन कैसे सर? आइसोथर्मल, इसका तो अभी मैं बताऊंगा। आइसोबारिक सर, इसके लिए तो सर वर्क डन वही होता है सर, W इज इक्वल टू P डेल्टा V नेगेटिव, जो हमने सबसे पहले किया था आइसोबारिक का वही। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। 0। याद है क्या? क्योंकि वर्क डन अगर P डेल्टा V है तो चेंज इन वॉल्यूम ही अगर 0 है तो वर्क डन किसके इक्वल है सर? 0। 0 के। जीरो। अब एक खास बात देखो सर, DQ किसके इक्वल होता है सर? DU प्लस डीडब्ल्यू। DW सर अगर यहाँ पर वर्क डन 0 है तो DW वाला पार्ट 0, तो जो हीट है वो किसके इक्वल आ रहा है? DQ। DU के यानी सिस्टम को जो भी हीट दोगे वो किस में यूज होगी? सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को चाहिए। इंटरनल समझ में आ रही है बात? आइसोकोरिक में, यस सर आइसोकोरिक में जो भी सिस्टम को आप हीट दोगे वो किस में कन्वर्ट करेगी सर? उसको सिर्फ इंटरनल एनर्जी में। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एक आइसोकोरिक प्रोसेस है बच्चे, आपने कहा ठीक है सर, उसमें मैं 50 जूल की एनर्जी दे रहा हूं, तो बताओ कितने इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा? 50। अच्छा, क्योंकि कोई भी वर्क डन नहीं है सर, जितना हीट दोगे वो सारी किस में बदल जाएगी सर? इंटरनल एनर्जी के इंटरनल एनर्जी के चेंज में चेंज में। तो अगर Change 100 में। जूल की एनर्जी दे रहा हूं तो किस में बदल गई सर? सारी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में सो बदल गई। तो क्लियर है सर? अच्छा, यस एक बार सर दोबारा बता दो। मैं बताता हूँ। देखो आइसोकोरिक में सर वर्क डन तो क्या हो गया? 0। तो जीरो। अगर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ देख रहा हूँ, DQ किसके इक्वल है? DU प्लस DW। DW। W के तो अगर DW ही 0 है तो DQ किसके इक्वल आ गया? DQ के। इसका मतलब जो भी हीट दी है वो सारी की सारी किस में बदल गई सर? किस में यूज हो गई? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? जितनी भी हीट दी है सिस्टम को वो किस में बदल गई? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। सर एक बात समझ नहीं आती सर, केमिस्ट्री में जाते हैं तो सर वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव, या फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम या पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है? कंफ्यूजन है क्या? है सर, है तो। यस सर। हमको नहीं पता केमिस्ट्री का, हमें पता है फिजिक्स का। एक चीज ध्यान रखना सर, हीट ऑन द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव बाकी इसका अपोजिट हो जाए तो नेगेटिव। नेगेटिव क्लियर है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट दोगे तो सिस्टम वर्क। बाय सिस्टम पॉजिटिव कैसे हो सकता है? वो नेगेटिव नहीं होता? अब मैं केमिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा, इसलिए बोल रहा हूँ जो हमने कहा है उसी की बात करो। केमिस्ट्री का सर तीर ये क्या मजाक है? हाँ, ये तो सिस्टम है सर। ठीक है, Heat अलग अलग supply केस की हो बात अगर होती है बच्चे, सिस्टम अलग अलग केस की बात होती है। मैं बताता हूँ, देखो कैसे याद रख सकते हो वो मैं बताता हूँ। सिस्टम को हीट दे रहे हो ताकि सिस्टम काम करे, सिस्टम को हीट दे रहे हो ताकि सिस्टम काम करे। हीट देना और सिस्टम का काम करना दोनों एक बात समझ के चलो। तो हीट दे रहे हो एंडोथर्मिक वाला टाइप, तो हीट क्या होगी सर? देना मतलब पॉजिटिव। तो सिस्टम को हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव, सिस्टम काम कर रहा है तो भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव। इसका उल्टा कर दो, हीट निकाल रहे हो तो वो क्या हो गया सर? नेगेटिव। हीट निकाल रहे हो वो क्या हो गया? नेगेटिव। किसी से हीट निकाल रहे हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो तो ये भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर है सबको? तो इतना पछड़े में नहीं पड़ना सर, एक ही चीज ध्यान रखनी है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ये क्या लेने हैं सर हमने? क्या लेने हैं?
पॉजिटिव 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 इसके अपोजिट हो जाए तो क्या हो गया सर? नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, ध्यान में रखोगे क्या? हमारे में तो यही Yes, से sir. काम चल जाएगा यस तुम्हारा, सर। कभी भी कंफ्यूज नहीं सर होना। क्यों सर फिजिक्स की थर्मोडायनामिक्स और केमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स अलग हो जाती है? अलग नहीं होती बच्चे, अलग अलग कंडीशंस होती हैं सर। रिजल्ट्स वही निकलते हैं लास्ट में जाके, बट थोड़ी सी कंडीशंस की फर्क हो जाता है, इसी वजह से ऐसा करते हैं। बट आपको जब आप इक्वेशंस में डीप डाइव इनटू करोगे तो आपको पता लगेगा सर चीजें तो एक ही बात हो रही है, क्योंकि साइंस तो नहीं बदल जाएगी सर। बदल जाएगी क्या साइंस? नहीं सर, नहीं बदलती ना। अलग तरीके से करते हैं। फॉर्मूले के ऊपर हिसाब होता है। जहां पर हम यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन में पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं ना, वहां पर उस कैलकुलेशन में किसका यूज होता है सर? नेगेटिव साइन का। नेगेटिव साइन का। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज में कहीं कहीं जगह, तो इसी वजह से जो साइन कन्वेंशन लेते हैं वो ज्यादातर क्या ले लेते हैं? थोड़ी बहुत उल्टी सीधी ले लेते हैं। बट रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है, क्योंकि इक्वेशन में भी तो पॉजिटिव नेगेटिव का हेर फेर हुआ है, इसीलिए सर यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव का हेर फेर हो जाता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज यस सर। बट हम फिजिक्स में अपना बता रहे हैं आपको, वर्क और हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या है? पॉजिटिव। कांस्टेंट क्लियर? पॉजिटिव सॉरी। चले आगे। यस सर। हाँ या ना? यस बोलो सर। फटाफट। यस सर। आइए सर। Yes, sir. अच्छा सर, यहाँ तक तो सर समझ में आ गया। अब सर कहाँ थे सर? हमने यह कह दिया था सर आपको कि जो भी आइसोकोरिक में जो भी हीट दोगे वो सारी किस में बदल जाएगी सर? इंटरनल एनर्जी के चेंज इंटरनल में। एनर्जी में। आइए सर। सर दूसरी चीज क्या है सर? या तो डीक्यू, अच्छा डीक्यू भी तो जीरो हो सकता है कभी ना कभी। हाँ, कब होता है सर? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में सर अगर डीक्यू जीरो हो जाए तो डीयू किसके इक्वल हो जाएगा? डी डब्ल्यू माइनस डी डब्ल्यू या माइनस डीयू DW। किसके सर इक्वल हो जाएगा? आपने डी डब्ल्यू के। एडियाबैटिक में एक चीज गलत लिखी है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, आपको लिखना था क्यू इक्वल टू जीरो, नहीं क्यू इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। लो अब ठीक है। हाँ जी, क्यू इक्वल टू कांस्टेंट लिखो। ठीक है, बात तो सेम हो गई अब। डन। आगे। अब बड़ी बात। ठीक है, तो डी माइनस डी यू इज इक्वल टू क्या हो गया सर? डी डब्ल्यू के इक्वल हो गया। किसके अंदर सर? एडियाबैटिक, क्योंकि वहां पर चेंज इन हीट क्या हो गई? जीरो हो गई। क्लियर है सबको? सर चेंज इन हीट क्या हो गई? जीरो हो गई। तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया? जीरो। तो डी यू किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, या डी डब्ल्यू माइनस। इसका मतलब सर इसमें हीट का ही कोई चेंज नहीं है, तो सिस्टम ने जितना भी वर्क डन किया वो सारी उसकी किसमें क्या हो गया सर? सारी किसमें चेंज हो गया सर? चेंज इन। इंटरनल एनर्जी चेंज इन के चेंज में। इंटरनल। क्लियर है क्या सबको? दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आइसोकोरिक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल कौन है? हीट का चेंज। हीट का चेंज। एडियाबैटिक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल कौन है सर? माइनस वर्क डन का। वर्क डन। माइनस वर्क डन। वर्क। यस सर। ठीक है सर, ठीक है। Yes, sir. आइसोथर्मल की और आइसोबारिक का तो बात हो गई। आइसोथर्मल अभी इसमें होमवर्क दूंगा एक आपको, ठीक है? पर यहाँ तक Yes, किसी sir. को कोई डाउट है तो बताओ पहले। नो सर। नो सर। नहीं, sir. आ जाओ सर। सर बहुत कुछ कर लिया सर, कुछ अच्छा भी बता दो सर। आओ अब अच्छा करते हैं कुछ। सर आप सबको एक चीज पता है सर? आइसोथर्मल होता है एक प्रोसेस, और एक प्रोसेस क्या होता है सर? आइस एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। इसकी इक्वेशन होती है सर पीवी कांस्टेंट। आंसर। इसकी क्या होती है सर? इसकी पीवी गामा इज इक्वल टू पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। Power gamma constant. ओ भाई साहब, दोनों में पीवी है तो सर इनका ग्राफ भी पी और वी की फॉर्म में बनेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं सारे प्रोसेस में। कौन से? पी और वी वाले। पीवी वी ग्राफ। वाले। अच्छा सर, पीवी ग्राफ का इक्वेशन देखूं तो पीवी ग्राफ का स्लोप कैसे पता चलेगा सर? डीपी बाय कांस्टेंट डी डीवी। क्यों सर, कैसे? सर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ये लास्ट चीज है, ये लास्ट चीज है, इसके बाद छुट्टी। चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो सर वाई एक्सिस में प्रेशर है और एक्स एक्सिस में क्या है? वॉल्यूम। तो सर स्लोप क्या हो जाएगा सर? डीपी बाय डीवी। सर करवाना क्या चाहते हो सर? अरे भाई मैं ना एक ही दो कर्व दे रखी होगी तुम्हें, और तुम्हें बताना होगा कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। कैसे पता चलेगा? अभी बता देते हैं सर। जो मैं कर रहा हूं उसको लर्न नहीं करना, लेकिन जो मैं रिजल्ट लगाऊंगा उसको लर्न करना है, ठीक है? आइए सर करते हैं। यस सर।
अगर यहाँ पर मेरे को स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए दोनों इक्वेशन में किस चीज की वैल्यू चाहिए मेरे को, डीपी बाय डीपी अपॉन डीवी, तो अरे दोनों डेरिवेटिव लेना। डिफरेंशिएट कर दो ना, डीपी बाय पीवी। तो पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यू इंटू वी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो फटाफट करूंगा थोड़ा, ठीक है। प्रेशर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ वी क्या हो जाएगा, डीवी बाय डीवी, प्लस वॉल्यूम एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डीवी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डीवी बाय डीवी 1, तो पी प्लस वी इंटू डीपी बाय डीवी किसके इक्वल हो जाएगा, 0, तो डीपी बाय डीवी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ माइनस माइनस पी अपॉन पी बाय बी। तो यानी स्लोप हो गया इसका, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो P बाय V के इक्वल। अच्छा सर, ठीक है, सेम ऐसे कर लो सर। इसमें भी सर डिफरेंशिएशन करूंगा तो P एज इट इज, V गामा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, गामा आगे आ जाएगा, पावर में गामा से वी की पावर गामा माइनस 1 इनटू में dv dv बाय अपॉन dv dv, कांस्टेंट, dv बाय dv कट जाएगा, प्लस V गामा dp बाय dv और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा सर, P गामा V गामा माइनस 1 प्लस V गामा, अच्छा यहां से dp बाई dv निकाल रहा हूं मैं सीधा, dp बाई dv किसके इक्वल आ रहा है देखना, माइनस ऑफ माइनस गामा पी V गामा गामा वी माइनस गामा 1 माइनस डिवाइडेड बाई 1 V। बाय dp अपॉन वी dv आ गामा। रहा है। तो dp अपॉन dv किसके इक्वल आ रहा है बच्चे बताओ, माइनस पी गामा अपॉन वी, माइनस p पी गामा, ये गामा ऊपर चला जाएगा तो माइनस का गामा, माइनस गामा माइनस का प्लस गामा गामा कट जाएगा तो v की पावर माइनस का 1, तो dp बाई dv किसके इक्वल आ रहा है बच्चे, माइनस का माइनस गामा पी p गामा बाई बाय वी। v। तुमने क्या लर्न करना था ये सब, अरे नहीं ये तो तुम्हें सिर्फ बता रहे थे, लर्न कुछ भी नहीं करना, लर्न अब ये चीज करनी है। सर देखो इसका स्लोप है p बाई वी, इसका स्लोप है गामा इंटू पी बाई वी, तो किसका स्लोप ज्यादा सर, एडियाबैटिक का। इसको एडियाबैटिक वाले का। तो जिस ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा हो वो कौन सी कर्व हो गई, एडियाबैटिक की, जिसका स्लोप कम एडियाबैटिक का। वो आइसोथर्मल। फॉर एग्जांपल दिस वन, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। सर ये कौन सा है सर, अगर इसका नीचे वाले का स्लोप ज्यादा, तो अगर ये ग्राफ ऐसा आ रहा है तो नीचे वाले का स्लोप ज्यादा, तो ये हो गया सर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, तो ये क्या हो गया सर आइसोथर्मल। क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना। यस सर। अगर इसका उल्टा हो जाए सर, ये अब नीचे आ रहे हैं, अब कहाँ आ रहे हो अगर ऊपर की तरफ, तो उल्टा हो जाएगा सर, ये वाला कर्व क्या हो जाएगा सर एडियाबैटिक, और ये क्या हो जाएगा सर आइसोथर्मल। क्योंकि आप टेंजेंट डाल के देख लेना, जो ज्यादा झूले वाला होता है, जो ज्यादा स्टीपर होता है वो ज्यादा स्लोपी होता है, उसका स्लोप ज्यादा होता है। तो अब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को पहचान लोगे क्या, हाँ सर, ये कौन सा ग्राफ होना चाहिए, पीवी ग्राफ। तो सर आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल में किसका स्लोप ज्यादा होगा सर, एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का। तो स्लोप लर्न करना पड़ेगा, अरे नहीं सर मैं निकलवा देता हूँ। आइसोथर्मल में डीपी बाई डीवी निकालना है, तो वाई एक्सिस कौन सी है P और एक्स एक्सिस कौन सी है V, तो यही उसका क्या है, आगे नेगेटिव लगा दो, यही उसका क्या है स्लोप। एडियाबैटिक डीपी बाई डीवी सर सब कुछ सेम लगेगा, गामा से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दोगे गामा से, ये इसका क्या आ जाएगा स्लोप, ये एडियाबैटिक का और ये आइसोथर्मल का। क्लियर है क्या सबको, लास्ट में सब रिवाइज हो जाएगा, पहले यहाँ तक देखो किसी को कोई डाउट। यस सर हो गया। अब एक ही कर्व में अगर एडियाबैटिक और ये आइसोथर्मल दे रखी हो तो क्या बता पाओगे क्या कौन सी एडियाबैटिक की है और कौन सी आइसोथर्मल की है, हाँ या ना। यस सर बता देंगे। कैसे सर बताओगे, ये बता दो, ये ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए का क्या पंगा है? स्लोप बच्चे, स्लोप आइसोथर्मल जब और आप एडियाबैटिक। स्लोप डालोगे जब नीचे की तरफ, तो इस स्लोप का मतलब क्या होता है सर, टेंजेंट डालते हो ना, यस सर। तो यहाँ पर देखो किसका अच्छा ज्यादा, अब चल गया पता। तो टेंजेंट जिसका ज्यादा होगा सर अच्छा खासा, उसका स्लोप ज्यादा, क्योंकि जो नीचे जाएंगे ऊपर जाते टाइम उसका स्लोप कम दिखेगा हमें, बस ऐसा ही। क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। तो अब आ जाओ सर। अब सर ऐसा नहीं हो सकता सर ग्राफ में हमें सारे ही कर्व पहचानने आ जाए, चाहे वो कौन सा हो आइसोथर्मल, चाहे कौन सा हो एडियाबैटिक, चाहे कौन सा हो सर आइसोकोरिक, ऐसा हो जाए तो सर बात बन जाए, बोलो बन जाए, बन जाए सर। बन जाए सर। आइए सर एक सेकंड करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं काम को। सर एक सेकंड डन। मेरा मन कर रहा है कि एक फॉर्मूला और डराइव कर दें फटाफट, डराइव नहीं सिर्फ लिख दें। सर मन कर रहा है तो करवा दो। सर डेल्टा यू का एक फॉर्मूला और लिख करवा लेते दो। हैं।
सर एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ सर, पता है ना, एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस, पढ़ा था ना सर, देख लो ये रहा। पढ़ा था यस सर, पढ़ा है, पढ़ा है। अच्छा, तो एफ अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन गामा माइनस 1। गामा माइनस 1। एफ अपॉन 2 दिख रहा है क्या यहाँ? हाँ सर, इसकी जगह 1, एन तो एन रहने दो, एफ अपॉन 2 की जगह क्या लिख दोगे, 1 अपॉन गामा माइनस 1, और साथ में क्या है, आर और डेल्टा टी। तो डेल्टा यू का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, एन आर डेल्टा टी बाय गामा माइनस 1। दिख रहा है क्या, हाँ या ना? दिख तो रहा है सर। दिख रहा है सर। ये तीसरा यस सर। हो गया। क्लियर है? लास्ट में रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चंस करते टाइम तो सब याद आ ही जाएगा, अभी भी रिवाइज करवाएंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या, देख लो कैसे यस किया। सर, क्लियर है, बिल्कुल सर। क्लियर F है, यस सर। अब थोड़ी शांति मिली है, आओ अब प्रोसेस करते हैं। अब लास्ट चीज है सर, एक ही ग्राफ में सबको पहचानना। कौन आएगा सर, जब भी सर कोई दुविधा आई हमने हाथ जोड़े और किसको बुलाया सर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। फादर को, वो क्या कहते हैं सर? पॉलीट्रॉपी को, वो कहते हैं सर पीवी पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। एक्चुअल में Constant. ये एक्स ही होता है, जो क्या होता है, स्लोप होता है इस इक्वेशन का, पी और वी ग्राफ है। ओ आओ सर, अब तो क्या ही है सर। सर पहला प्रोसेस में एक्स क्या था सर, 0। 0 ई क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट, एक्स आइसो 0, बारी। स्लोप 0, मतलब एक्स एक्सिस के क्या होगी लाइन, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल। पैरेलल हो गए। आप बता भी सकते हो ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ही यही है, लाइन किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल होगी। ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, आइसो। बैरिक। ओह माय गॉड सर, नेक्स्ट में x इज इक्वल टू 1, तो सर पीवी किसके इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, आइसो थर्मल। आपको पता है जब पीवी कांस्टेंट होता है तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, v के। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो चलिए सर, तो सर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर, यस हाँ सर। सर। ठीक है सर। सर अगर ये आइसोथर्मल है तो इसके जस्ट नीचे वाला कौन सा होगा सर? वो बोलो आइसो, हाँ, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है सर वो जस्ट ज्यादा होता है किससे, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल से। तो ये थर्मल के। आइसोथर्मल है अगर, तो इसके नीचे वाला कौन सा होगा सर, बैटिक। बैटिक। ओहो, और सर अब एक लास्ट रह गया सर, वो क्या था, आइसो। कॉरिक। तो उसमें तो v क्या होता था सर, कांस्टेंट, और v कांस्टेंट यानी Constant. ग्राफ किसके पैरेलल हो जाएगा सर, पी के, वाई एक्सिस के। हाँ, तो इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं ना सर, इनिशियल पॉइंट सेम रखेंगे सर। मैंने तो डाल दिया गंद। लड़ना मत सर, लड़ना मत। आइसोथर्मल, और इसके नीचे जस्ट कौन है सर, एडियाबैटिक। 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 और सर जो बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल है वो भाई साहब कौन है, आइसोकॉरिक। आइसो कॉरिक। कोरिक, आइसो आइसोकोरिक। कोरिक, क्योंकि बारीक तो सबसे पहले बन गया। देख रहे हो क्या, एक ही ग्राफ में हमने सबको निपटा दिया सर। अब देखते ही पता लग जाएगा सर कौन सा आइसोथर्मल का है, कौन सा आइसोबारिक का है, कौन सा एडियाबैटिक का है, और कौन सा आइसो कोरिक का है। अच्छे से देख। यस सर, लग जाएगा। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी तरह की बताइए सर। नहीं सर, कुछ भी नहीं। नो सर, कुछ भी नहीं है। नोट अ फंक्शन मैं- बोले तो कैसे, मैंने ग्राफ का फंक्शन पता नहीं नहीं है क्या ना बना दिया हुआ है। मतलब समझ नहीं क्योंकि आई। इसमें हाँ बोलो इसके अंदर बोलो। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें ना तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिए, तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ तो क्यों हमने एक ही ग्राफ को, ये तो सिर्फ एक ही, समझ रहे हो, एक ही ग्राफ पे हमने बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक ही ग्राफ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट भी माना हुआ है, एक ही ग्राफ को हमने प्रेशर को वॉल्यूम के साथ डिक्रीज करता, इंक्रीज करता हुआ भी दिखाया गया है। समझ में आ रही है बात, ये तो हमने मिक्सचर सर करके ऐसे होते दिखाया। हैं कि एक ही ग्राफ में ना ये चारों चीजें भी रिप्रेजेंट करी होती हैं और वो फंक्शन भी होता है, ऐसे भी होती है।
हाँ, जब इंटरसेक्ट करेंगे तब कह रहे हो ना, जब एक से ज्यादा वैल्यूज देगा, उसी की बात कर रहे हो आप। एक से ज्यादा बिल्कुल वैल्यू नहीं देगा, है ना, उसी की बात कर रहे हो कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी हम इसमें डीप डाउन मैथमेटिक्स में नहीं जाना है बच्चे, और ये बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जो अगर आपको ये लग रहा है ऐसे। सर, पता है। समझ रहे हो ना इतनी बात? ये सिर्फ ग्राफ के नेचर के ऊपर बात हो रही है हमारी, हम डीप डाउन नहीं जा रहे सर। इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग लाइक दिस। अब ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात सर, वो बात तुम्हारी ठीक बात है। अब ध्यान से सुनो कि अगर यहां तक तो ठीक है सर, गामा हो गया, पी की बात हो गई, वी की बात हो गई। अब इसको फटाफट एक बार हल्का सा रिवाइज कर लें, जितना हमें याद है सिर्फ उतना करेंगे, चेक करते हैं कि कितना याद है। करें क्या चेक? आओ, यस कर लो सर। इससे पहले आपको होमवर्क देते हैं सर। हमारे एक चीज आपसे ऊपर छोड़ी है सर, आइसोथर्मल का वर्क डन और एडियाबैटिक का वर्क डन। किसका सर? होमवर्क क्या है? आइसोथर्मल का वर्क डन, निकाल के आना है। और किसका? एडियोबैटिक का। निकाल के आओगे क्या? मैं बता भी देता हूँ सर, नेचुरल लॉग V2/V1 की फॉर्म में आएगा एडियाबैटिक का, और nRT2 - T1 की फॉर्म में आएगा किसका? सॉरी, एडियाबैटिक का, और नेचुरल लॉग V2/V1 P1/P2 इसकी फॉर्म में आएगा आइसोथर्मल का। ट्राई करके सर आना। लिख दो यहाँ पे ताकि ये वेरीफाई कर लें हम। अरे कर लेना भाई, इतना भी क्या हो जाएगा। इसकी फॉर्म में आएगा ln V2/V1 की फॉर्म में, और P1/P2 की फॉर्म में, और इसका आएगा सर nRT2 - T1 की फॉर्म में। क्लियर है? यस सर। अब ओके सर। सर रिकॉल नहीं, समराइज करते हैं सर। छुट्टी जितना लर्न होगा सिर्फ उतना ही, कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना अपने आप पर। आओ सर। ओके हाँ सर। बिल्कुल नहीं पहले सर, देना। यस सर। DQ किसके इक्वल होता था सर? DU प्लस DU प्लस DW। सर ये तो याद है, अरे वाह, चलो सर। डेल्टा यू Yes, का sir. फॉर्मूला एक सर, सिर्फ शुरू वाला। NFR डेल्टा T बाई R डेल्टा T अपॉन 2। बढ़िया सर। सी का जनरल फॉर्मूला सर? DQ बाई NDT। ओ याद है सर, याद है सर। सी का वी वाला फॉर्मूला सर याद है? du by कौन सा वाला? n nf RF अपॉन 2। RF अपॉन टू। टू। वेरी गुड। अच्छा, सीपी तो निकालने की जरूरत नहीं है, गामा। चलो गामा वाला तो याद होगा सर। F इज इक्वल टू 2 बाई 2 अपॉन गामा गामा माइनस गामा माइनस। अरे याद तो है सर, मैं तो ऐसे ही डर रहा था। अच्छा सर, यस सर। प्रोसेसेस भी याद आप क्यों अपनी आंखें बंद कर रहे हो? प्रोसेसेस की सर तो याद और भी होगी थे सर। इनके। सर वो प्रोसेस, डिराइव करने की जरूरत नहीं है ना हमें। हाँ, तो PVX इज इक्वल टू constant तो सर कांस्टेंट। पहले x इज इक्वल टू 1 करोगे तो सर 0 करो ना पहले। पहले 0 कर दिया करो। सर, लिखा तो 0 ही है, तो बोलो P इज इक्वल टू कांस्टेंट। 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 isobaric आइसोबारिक। X1 PV कांस्टेंट, constant पीवी कांस्टेंट। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। एक्स इक्वल टू गामा कर दो। गामा। पीवी गामा पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक। पीवी की पावर गामा P नॉट V infinity इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोबारिक। आइसोकोरिक V इज इक्वल टू कांस्टेंट। isobaric का होता है आइसोबारिक। पहले साफ कितनी जल्दी किया। आइसोबारिक। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक आइसोथर्मल। आइसोथर्मल शांति हो गए सर। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक खत्म हो गया। Clear है लगन क्या? खत्म हो गया। यस सर Clear? चलो, सब कुछ तो याद था, फिर ऐसे ही रो रहे हो तुम लोग। सर काम ही हमें रोने का आता ही यही चीज है। अब केशव से हमने रोना ही सीखा है, रोना सिखाता है वो, हमें रोज रोज रोता ही है। बर्डन इज ओवर है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? यस तो सर। देखो, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं फॉर्मूले से बनेंगे, और जो 2-4 फॉर्मूले हैं उनमें से 2 तो आपको होमवर्क दे दिया, बाकी जो 2-3 फॉर्मूले बचे हैं वो हम तभी करेंगे जब हम क्वेश्चंस की फॉर्म में बात करेंगे, वरना हमारा थर्मो का मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसी में से आएगा बच्चे। हाँ, ग्राफ्स आ सकते हैं पीवी के अलावा। हमने जो ग्राफ पढ़े हैं वो पीवी वाले पढ़े हैं, हो सकता है VT का ग्राफ भी आ जाए,
तो उसको हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? अब Yes, नेक्स्ट क्लास में sir. क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है? डन? Okay, सर sir. अभी 8:30 बजे होगी कोई क्लास? नहीं सर, अब कोई क्लास नहीं है, आप रेस्ट करो और रेस्ट करने दो। Okay, sir. हाय राम। जान ले ले, हाय राम, है भाई? बाय आपने सर। तो 3 घंटे क्लास ली है केवल, हम तो 6-7 घंटे लगाइए क्लास। यस सर। होमवर्क करो अब स्कूल का सारे। हम फिर भी तैयार हैं कि नहीं आप लोग